लिमिट्स के अंदर हमने कुछ फंक्शंस को डिस्कस किया था। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगा, मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बताऊंगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसमें हम लिमिट्स को पुट करके किस तरह से उसका रिजल्ट आएगा, हम उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि अगर लिमिट लग जाए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता है ये साइन होता है, कॉस में होता है, टेन में, कोसेक, सेक और कॉट में। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, अगर इन पर लिमिट लगाई जाए तो क्या होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, क्योंकि साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा पे अगर मैं लिमिट लगाऊं तो ये लिमिट लगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल थीटा है तो मैं थीटा को अप्रोच कराऊंगा। तो थीटा अप्रोच कर रहा है मान लो 0 को, तो जब साइन थीटा पे लिमिट थीटा अप्रोच करे 0 को तो हम क्या करेंगे कि जहाँ थीटा वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास साइन थीटा हो तो उस पर लिमिट जो है थीटा वो 0 को अप्रोच करे तो उसकी वैल्यू 0 रहती है। अब नेक्स्ट है कि अगर साइन थीटा की जगह कॉस थीटा हो तो हम क्या करेंगे। तो देखिए कॉस थीटा में लिखता हूँ, कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। इस पे जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट वही थीटा अप्रोचेस टू 0, पर्टिकुलरली 0 के लिए हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम लिमिट को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह 0, और हमें पता है कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू जब लिमिट थीटा 0 को अप्रोच करे, जब थीटा 0 को अप्रोच करे तो तब उसकी वैल्यू कितनी होगी, तब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसके अलावा अच्छा ऐसा भी हो सकता है कई बार ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, अगर ऐसा हो जाए साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा और लिमिट वही थीटा अप्रोच करे 0 को, तब क्या हो जाएगा, तब इसकी डायरेक्टली वैल्यू आप लिखें। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि साइन थीटा उसकी जगह 0 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई थीटा है ही 0 तो 0/0 वो फॉर्म नहीं बनेगी। यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू है 1, तो इसको हम 1 के इक्वल लिखेंगे। अब अगर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लें, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टेन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा अगर हो हमारे पास, तो इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें, थीटा जो है वो 0 को अप्रोच करे तो ये भी 1 के इक्वल होगा। ओके, इसके बाद अगर कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब अगर ऐसे साइन इनवर्स x हो और डिवाइड x से, तब लिमिट जो x है वो 0 को अप्रोच कर रही हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ये भी याद रखिए। और इसके साथ साथ अगर कहीं ऐसा हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x हो तो ये भी इक्वल टू 1 होगा। ओके, तो देखिए अगर इस तरीके से हो कि लिमिट x अप्रोच करे 0 को, लिमिट x अप्रोच करती है अगर 0 को, तो 1 प्लस लैम्डा x अगर हम लिखें, ये लैम्डा कोई कांस्टेंट है तो ये हम लिखें, और इसकी पावर अगर 1/x हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ पे जो लिखा लैम्डा, इस लैम्डा यानी कि इस कांस्टेंट के साथ जो वैल्यू लिख रहे हो, अगर 1 वही वैल्यू हो तो वो हमेशा हो जाता है किसके इक्वल, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर वही वाला कांस्टेंट लैम्डा। तो ये इस तरीके से हम लिमिट को फाइंड करते हैं। अगर 1 प्लस लैम्डा एक्स की पावर 1/x हो, लैम्डा कोई कांस्टेंट होगा, कुछ भी हम लिख सकते हैं, और वो कांस्टेंट e की पावर में आ जाएगा। e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात की। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको आपको सिर्फ याद रखना है और इनको जब क्वेश्चंस आए तो वहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। देखिए कुछ डेरिवेटिव्स के लॉज हैं, उसके साथ साथ कुछ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले आपको देखने हैं और जब भी क्वेश्चंस आए तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इन एक एक फॉर्मूले को लिखना, उससे बेहतर है कि हम कुछ क्वेश्चंस लें और उनको सॉल्व करें और फिर देखें कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि वो फॉर्मूले तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, वो आपको गूगल से मिल सकते हैं, आपको 11th क्लास से मिल जाएंगे, 12th क्लास की बुक से मिल जाएंगे, आपको ये फॉर्मूले कहीं से भी, आपको जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं वो कहीं से मिल जाएंगे आपको। तो लेकिन अब क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करें, आइए उसको करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं डेरिवेटिव के बारे में आपको बता ही दूँ। तो देखिए अगर डेरिवेटिव को हम लिखते हैं d/dx,
या कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x नहीं है, ये y भी हो सकता है, ये t भी हो सकता है, x भी हो सकता है। तो वो हम तब कहते हैं कि जब हम कहें कि इसको आप विद रिस्पेक्ट टू x जो है डिफरेंशिएट करो। अगर यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास, मान लो यहाँ x स्क्वायर है, तो इसको हम डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट सिर्फ x स्क्वायर क्या यहाँ पे, बल्कि हम ये लिख दें, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, मान लो ये कोई फंक्शन है जिसको हम f ऑफ x बोल रहे हैं। तो f ऑफ x एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x जो है हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये x का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, उसके अलावा ये अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है। तो कुछ भी ये हो सकता है x की टर्म में, आप लिख लीजिए इसको। तो इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू जब हम x करते हैं तो कोई एक वैल्यू निकलती है, ठीक है जी। उसको कई बार तो हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, उसको कई बार हम उसको लिखते हैं, ये जो फंक्शन था f, यहाँ पे ऊपर डैश लगा देते हैं और x, f डैश x लिख लेते हैं हम, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x है, सो हम यहाँ पे x लिख देते हैं। तो डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मैं आपको जनरल में ये चीज़ बताऊं कि d बाई डी एक्स जो होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर अगर n हो, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, तो ये होता है हमेशा n x n-1। और साथ में एक चीज़ और, n x n-1 तो होता ही है, साथ में आप ये भी लिखते हो d बाई डी एक्स ऑफ ये जो फंक्शन था x। यहाँ पे तो इस पूरे को x माना जाता है नीचे, और ऊपर जो है इसकी पावर है। तो ये कई बार ज़रूरी हो सकता है, यहाँ पे तो सिर्फ x ही था, लेकिन अगर x ना हो, x का ही फंक्शन हो, तो तब हम उस फंक्शन को दोबारा फिर से डेरिवेटिव लेते। एक बार तो पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लो, है ना, तो बाकी जो बच गया मेन x की टर्म में, तो वो चीज़ हमें दोबारा डेरिवेटिव, ये आगे आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो ये आपको समझ आता रहेगा। तो एक्स एन की डिफरेंशिएशन क्या हो गई, एन एक्स एन माइनस, और डी एक्स ये क्या, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास एन एक्स इसकी पावर n-1। तो डेरिवेटिव एक्स एन का एन एक्स n-1 की इक्वल होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें। देखो, अगर हमारे पास इस तरीके का एक फंक्शन है, हमारे पास मान लो कि फंक्शन है f ऑफ x कोई, वो हमें दिया हुआ है, रूट में दे दिया, मान लो रूट ऑफ साइन 2x, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। साइन 2x मान लो ऐसा है हमारे पास कोई, ठीक है जी, ये हमारे पास फंक्शन है, हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो रूट है, मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि ये जो रूट होता है ना, रूट x है मान लो, तो x के रूट का मतलब होता है कि x की पावर 1/2, ठीक है जी, x की पावर 1/2। और अगर इसी तरह से 2x होता है तो ये पूरे का पूरा होल है, तो ये 2x की पावर 1/2 आ जाता है। ओके, तो इस तरह से हम इसका करते हैं, जैसे साइन 2x है तो साइन 2x की पावर 1/2 हो जाएगी, है ना। तो हम इसको लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू साइन 2x, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर 1/2। तो ये पावर है 1/2 इसकी, तो साइन की पावर 1/2, तो साइन 2x की वैल्यू, तो साइन 2x की पावर 1/2। तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या हुआ कि d बाई डी एक्स निकालो, तो हम निकालते हैं इसका d बाई डी एक्स, और फंक्शन क्या है f ऑफ x हमारे पास, ये फंक्शन है d बाई डी एक्स, और फंक्शन की वैल्यू साइन 2x, और साथ में इसकी पावर है 1/2, ये इसकी पावर है 1/2। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये जो साइन x है ना, इस साइन x को आप मान लीजिए सिर्फ x, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि इसको अगर हम x माने, ये उसकी पावर है, तो x की पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा। वो हमें पता है कि वो होता है n(x n-1), तो आगे इंटू 1 होता है, वो लिखो या ना लिखो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके इक्वल होता है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि साइन 2x की पावर 1/2 का मतलब हो गया n(x n-1), तो n(x n-1) का मतलब ये हो गया कि हम लिखेंगे n यानी कि 1/2, x यानी कि साइन 2x, n(x n-1), तो n-1 का मतलब हो गया 1/2 - 1। ओके, इनटू, अब ये तो साइन 2x था ना, x तो नहीं है, अब x नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव दोबारा फिर से करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव दोबारा फिर से करने का मतलब कि d हमने लिखना d बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव, साइन 2x का, साइन 2x का फिर से डेरिवेटिव। तो इसको आप करते हैं हम सिंप्लीफाई,
तो सिंप्लीफाई किस तरह से करना है इसको, देखो 1/2 जो है इसके नीचे तो हम 1/2 ही लिखेंगे, 1/2, और साइन 2x की पावर 1/, देखो साइन 2x का हम लिखेंगे फिर से साइन 2x ही लिखेंगे, और इसकी पावर हो जाएगी, होल पावर है तो 1/2 माइनस 1 करेंगे, 1/2 में से 1 निकालो तो -1/2 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 करेंगे, हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 होगा ना। डेरिवेटिव देखो साइन x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है cos x, तो यहाँ पे साइन x नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है साइन 2x, तो इसीलिए ये होगा cos 2x, तो cos 2x तो होगा ही, साथ ही डिफरेंशिएशन की जाएगी किसकी 2x की, क्योंकि ये x नहीं है ये 2x है, तो इसकी दोबारा से जब डिफरेंशिएशन होगी तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ना d/dx ऑफ 2x, d/dx ऑफ 2x लिखेंगे इसको आप। बस अब लास्ट, अब सारा काम हो गया, अब सिर्फ डिफरेंशिएशन करनी है हमें, और फंक्शन कोई नहीं बचा, अब सबकी डेरिवेटिव ही करना है बस। तो यहाँ पे आएगा 1/2 और साइन 2x मल्टीप्लाई बाय cos 2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई, देखो 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ओनली 2 बचेगी क्योंकि 2 कांस्टेंट है बाहर हम निकाल सकते हैं, और जो x है उसकी डिफरेंशिएशन होती है dx/dx यानी कि 1 के इक्वल डिफरेंशिएशन। ओके, यहां से ये 2 और ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा क्या हमारे पास क्या, ये साइन 2x नहीं है, ये साइन 2x की आपको पता है इसकी पावर -1/2 है, -1/2, तो इसीलिए हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो लास्ट वैल्यू बच गई वो सिर्फ है 2 भी कैंसिल हो गया हमारे पास, तो साइन 2x cos 2x, लेकिन साइन 2x के साथ पावर क्या है साइन 2x, इसकी पावर -1/2 और साथ में cos 2x। देखो ये जो माइनस में है ना इसको आप नीचे ले आओ, इन्वर्स कर दो इसका, तो क्या होगा कि साइन ये जो cos है cos 2x ऊपर आ जाएगा यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होगी साइन 2x, ये तो है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/2, और आपको पता है कि मैंने जैसे बताया था कि x की पावर 1/2 का मतलब होता है √x, तो इसी तरह से साइन 2x की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया रूट साइन 2x, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे cos 2x की जगह cos 2x, लेकिन डिवाइडेड बाय आएगा रूट ऑफ साइन 2x, तो बस हमारे पास वैल्यू आ गई, जहां भी ये ऑप्शन होगा हम इसको करेक्ट करेंगे, हम इसको टिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको निकालना है कि कोई भी फंक्शन दिया हो उसका डेरिवेटिव कैसे निकाले। एक एग्जांपल और लेते हैं, अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, मान लीजिए कि एक अलग टाइप का आपको फंक्शन दिया गया है और उसमें आपको कहा है कि इसका क्या निकालिए, इसका डेरिवेटिव निकालो। मान लो वो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लीजिए साइन x की पावर, आपने कांस्टेंट पावर देखी, लेकिन अगर मैं वेरिएबल लिख दूं, यानी कि मैं लिखूं साइन x की पावर x लिख दूं, साइन x की पावर x, तो तब क्या होगा, f ऑफ x जो फंक्शन है हमारे पास, तो वो साइन x की पावर x है, लेकिन जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, f ऑफ x है हमारे पास, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन है x का, ये जो साइन x है ये x का ही फंक्शन हुआ, तो साइन x की पावर अगर x है तो इसको कैसे सॉल्व करें। देखो सबसे पहले ये फंक्शन तो हमारे पास है, हमने क्या करना है इसको कि लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि ये सारी वैल्यू y के इक्वल है। क्या y मतलब साइन x जो है उसकी पावर x, ये जो अभी हमने फंक्शन लिया, मान लो कि ये y के इक्वल है। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले दोनों साइड लॉग ले लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा जब हम लॉग लेंगे। याद रखिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, साइन x की पावर x हो गई, cos x की पावर x हो गई, है ना, तो तब आपको, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया कोई, तो वहां पे आपको लॉग लेना है दोनों साइड। यहाँ पे आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू साइन x की पावर x, तो यहाँ भी तो लॉग लिखना, लॉग साइन x और इसकी पावर x, ऐसे लिख देंगे हम इसको। ओके, अच्छा लॉग के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी डेफिनेशन क्या रहती है। अब देखो अगर आप ये ऐसे कहा जाए कि लॉग 1 की वैल्यू बताइए, ओवर द बेस e लिख दो या ओवर द बेस 10 ले लें। ओके, तो ये किसके इक्वल होती है, ये होती है, मैं यहाँ लिखूंगा 0। होता कैसे, ये मैं आपको जर्नल फॉर्मूला बताता हूँ इसका कि लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या। तो देखिए हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा है लॉग
इधर ए ओवर द बेस ए मतलब, और यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे कहीं y है। तो होता क्या है कि जो ये नीचे हमने ये a लिया है, ये नीचे a लिया है ये वाला, तो इस a की पावर जो है ये की जाती है, यानी कि y की जाती है। तो आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है ये, यानी x आता है। इस चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यानी कि यहाँ हमारे पास जो ये लिखा है हमने log 10 log 1 ओवर द बेस 10 ये 0 के इक्वल होता है। कैसे होता है? तो a यानी कि यहाँ पे 10 है तो हम लिखेंगे 10, उसकी पावर y मतलब 0 इज इक्वल टू ये x हमारे पास ये यानी कि 1। तो हमें पता है नॉन जीरो की पावर जब 0 होती है, नॉन जीरो नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे हमारे पास आ गई, ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो गई। तो ये डेफिनेशन रहती है जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो ये डेफिनेशन लगाई जाती है। ओके, तो इसके कुछ फॉर्मूले भी रहते हैं, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा जो जो यूज़ होगा। हाँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होगा, जैसे लॉगरिथमिक फॉर्मूला है, जैसे log m की पावर n। जब भी ऐसा दिखे आपको log a की पावर b, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए आप, a की पावर b वो होती है b log a, या ऐसा होगा log m मल्टीप्लाई n, ऐसा हो तो वो हो जाता है log m प्लस log n। ओके, अच्छा ये इसमें ऐसा नहीं लिखना, कहीं इसमें ऐसा नहीं लिख देना कि log अलग से और m प्लस n, नहीं, m प्लस n ये अलग चीज़ है, ये इसके इक्वल नहीं होता। ओके, इसको ऐसा मत लिखिए, इसको आपने क्या करना है कि log m प्लस log n, लेकिन इसी में अगर डिवाइड में हो जाए तो क्या करें? जब डिवाइड में हो जाए तो आपने लिखना log m डिवाइडेड बाई n। तो ये इसमें प्लस था, अब आपने यहाँ पे माइनस लिख देना, log m माइनस log n। तो log m बाई n इसका मतलब क्या हुआ कि log m माइनस log n आ जाएगा। ओके, तो इसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि log y इज इक्वल टू log साइन की पावर, तो log m की पावर n यानी log a की पावर b वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है m log n, तो ये हो जाएगा x log sin x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें तो डेरिवेटिव निकालना था। ये क्या कर रहे हैं हम, देखो डेरिवेटिव मतलब उसी फंक्शन का, तो उसको हमने y लेट किया हुआ है तो बिल्कुल निकल जाएगी वैल्यू, कोई बात नहीं है। जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ही तो लेना पड़ेगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये तो y वाला फंक्शन है, log y है, तो इसको x का डेरिवेटिव कैसे लें विद रिस्पेक्ट टू x? लेकिन आप ले सकते हो y को अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे d बाय डी एक्स ऑफ log y, ये आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे x है तो बस सीधा लिख दो आप d बाई डी एक्स ऑफ ये सारा फंक्शन, एक x और साथ में इसके log sin x। sin x आ गया, ठीक है जी, ये आपने लिख दिया d बाई डी एक्स ऑफ x मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है मतलब बीच में डॉट है तो मतलब मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई log ऑफ साइन, दो फंक्शन आ गए आपके पास, एक ये फंक्शन आ गया और ये दूसरा फंक्शन आ गया। तो जब प्रोडक्ट में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं ये मैं बताता हूँ आपको, कि फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट वाला हम लिख लेते हैं जो वैल्यू होती है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे x है और सेकंड है log ऑफ साइन x। अब लेते हैं इसका डेरिवेटिव, देखिए log y किसके इक्वल हो गया, ये तो 1/y होता है, डेरिवेटिव log x क्या होता है 1/x, तो 1/y, लेकिन y x नहीं होता, इसलिए d बाई डी एक्स वाई का दोबारा से करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। ओके, ये इक्वल किसके होगा, d बाई डी एक्स ऑफ, ये प्रोडक्ट में है तो इसमें क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव 1/1 वाई नहीं, यहाँ पे तो साइन x है तो 1 साइन x, लेकिन साइन x तो नहीं है ना, इसलिए डेरिवेटिव उसका दोबारा से, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ किसका, साइन x का, साइन x का दोबारा से डेरिवेटिव। ओके, तो ये साइन x आ गया, लेकिन ये सिर्फ एक का ही हुआ, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव हो गया और सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकंड क्या है हमारे पास सेकंड है log ऑफ साइन x, तो ये है log ऑफ साइन x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 ही होता है, x का डेरिवेटिव 1 है, बस इसको सिंप्लीफाई करना हमारे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/y है, इसको क्या करना मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास है वैल्यू वो लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हो जाएगा x डिवाइडेड बाई साइन x
लेकिन साथ में क्या, साथ में ये साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है, कॉस एक्स लिख लीजिए, प्लस ये लॉग ऑफ साइन एक्स आ गया, लॉग ऑफ साइन एक्स आ गया। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 1/y है तो हम इसको 1/y लिखेंगे। तो 1/y को आप वैल्यू डाल सकते हो y की, क्योंकि y को हमने कुछ लेट किया हुआ ना, हमने क्या किया, साइन एक्स की पावर x किया हुआ है। तो ये आ जाएगा 1/y की वैल्यू साइन एक्स और साइन एक्स की भी पावर x इंटू dy/dx इक्वल किसके, x cos x अपॉन साइन एक्स, ये डिवाइड में ना, तो cos x अपॉन साइन एक्स किसके इक्वल होता है, ये तो cot x होता है। अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो cot x, लेकिन साथ में x भी तो था, ये x आ गया साथ में, और cos अपॉन साइन हो गया cot x, ओके, प्लस साथ में क्या है, ये log ऑफ साइन x, इतनी आ गई वैल्यू। और बस अब क्या करना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि dy/dx, यही तो हमें निकालना था, dy/dx ही तो निकालना है। तो ये हो गया, यहाँ पे जो साइन की पावर x है यहाँ पे लेफ्ट साइड, अब ये राइट साइड चली जाएगी, तो यहाँ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, क्योंकि अभी तो डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में आएगी, तो होगा साइन x की पावर x, और साथ में ये पूरा फंक्शन जो बचा हुआ है, ये पूरी वैल्यू जो बची हुई है, पूरी वैल्यू है क्या, ये है x cot x प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, बस सिंपली यही वैल्यू बची। ओके, तो यही हमारा कहीं अगर ऑप्शन होगा तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि dy/dx हमें डेरिवेटिव निकालना था। तो y क्या चीज़ है यहाँ पे, y तो वही साइन एक्स की पावर x है ना, तो y है साइन एक्स की पावर x। तो हमारे पास एक्चुअल में आया क्या, ये dy/dx, यानी कि डेरिवेटिव आया किसका, साइन एक्स की पावर x का, साइन एक्स की पावर x का डेरिवेटिव आ गया। तो वो है क्या, वो है हमारे पास साइन एक्स की पावर x और साथ में ब्रैकेट में x cot x प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, इतनी सारी वैल्यू है हमारे पास। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फॉर्मूला का यूज़ करके। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वो जो फैक्ट्स हैं कुछ डेरिवेटिव्स के, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड्स डेरिवेटिव्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि किसकी वैल्यू क्या होती है। ओके, ये डेरिवेटिव्स कर लीजिए और क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आई होप कि आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक होगा, तब तक के लिए गुड बाय।